गांव का बाजार रौनक से भरा हुआ था। दो ठेले आमने सामने लगे थे। एक पर लिखा था रामू की जलेबी और दूसरे पर श्यामू की जलेबी। रामू का ठेला साफ सुथरा था और उसकी जलेबियों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। वहीं श्यामू के ठेले पर कम लोग आते थे। रामू सबको मुस्कुराकर जलेबी देता, दाम भी कम रखता और गरीबों को मुफ्त में खिला देता। उसकी ईमानदारी और नेकी सबको भाती थी। रामू के ठेले पर गोपाल आता है। रामू भैया, एक प्लेट गरम जलेबी लगा दो। सच कहूं तो आपकी जलेबी की तो बात ही अलग है। बिल्कुल गोपाल भाई, अभी अभी निकाली है। ये कहकर एक प्लेट देता है। हाँ रामू भैया, सच में आपकी तो जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। रामू भैया, आप तो जलेबी को इतने कम दाम पर देते हो, तो आपको तो घाटा होता होगा। घाटा नहीं गोपाल भाई, आपकी मुस्कान ही हमारी असली कमाई है। गोपाल के जाने के बाद एक बूढ़ी माँ राधा रामू के ठेले के पास आती है, जिसके पास पैसे नहीं थे। रामू बेटा, बहुत भूख लगी है, एक जलेबी मिल जाएगी क्या? अरे माँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपके लिए तो ये मुफ्त है। ये बोलकर उसे एक प्लेट जलेबी देता है। अम्मा, आप आराम से खाओ। रामू बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। श्यामू यहाँ सब अपनी दुकान से देखता रहता है और मन ही मन बुदबुदाता रहता है। एक दिन रामू के ठेले पर एक साधु आता है, जिसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए। रामू साधु को एक गिलास पानी देता है और उसे खाने के लिए जलेबी भी देता है। बेटा, तुम्हारी जलेबियों में शहद का स्वाद है और तुम्हारे दिल में दया। तुम अपनी ईमानदारी और नेकी से सब कुछ पा लोगे। यह सब आपकी कृपा है बाबा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके, यह कोई आम कड़ाही नहीं है। जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे, यह कभी खाली नहीं होगी। इसकी जलेबियां कभी खत्म नहीं होंगी। रामू हैरान होकर कड़ाही को देखता है। साधु उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। रामू उस कड़ाही में जलेबियां बनाना शुरू करता है। कुछ दिन बाद रामू के ठेले पर भारी भीड़ लगी हुई है। जलेबियां बनती जा रही हैं, लेकिन कड़ाही कभी खत्म नहीं होती। वाह, क्या जलेबी है! रामू भाई, आपकी दुकान की तो दूर दूर तक तारीफ हो रही है। और इतने कम दाम में बाजार में कोई नहीं देता। श्यामू अपने ठेले से ये सब देख रहा होता है। उसके पास कोई ग्राहक नहीं है। वह बहुत परेशान होता है। श्यामू अकेले में बुदबुदाता है। ये क्या हो रहा है? ये रामू की जलेबियां खत्म क्यों नहीं होती? मैं इतने तरीके से ठगता हूँ, फिर भी मेरा ठेला खाली है और इसकी दुकान पर भीड़ लगी है। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे कुछ करना होगा। रात का समय, सभी दुकानें बंद हो चुकी है। श्यामू चुपके से रामू की दुकान के पास आता है। वह अपने हाथ में एक छोटी शीशी लिए हुए है। इस कड़ाही का राज कुछ भी हो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वह शीशी में से कुछ कड़वा पाउडर कड़ाही में मिला देता है। अब देखते हैं, कल इसकी जलेबियां कौन खाता है। इसकी दुकान बंद हो जाएगी और मेरा राज चलेगा। अगले दिन सुबह का समय, रामू अपनी दुकान खोलता है और जलेबियां बनाना शुरू करता है। एक ग्राहक आता है। रामू भाई, एक प्लेट जलेबी दे दो। रामू जलेबी देता है। ग्राहक जलेबी का एक टुकड़ा खाते ही थूक देता है। छी, ये कैसी जलेबी है रामू, बहुत कड़वी है। रामू हैरान होकर, कड़वी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद एक जलेबी चखता है। उसका चेहरा उतर जाता है। धीरे धीरे और भी ग्राहक आते हैं और सब यही शिकायत करते हैं। रामू बहुत दुखी हो जाता है। लोग पंचायत में जमा होते हैं। रामू और श्यामू दोनों वहाँ हैं। महाराज भी बैठे हैं। रामू, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी जलेबियों की तो सब तारीफ करते थे, इतनी कड़वी कैसी हो गई तुम्हारी जलेबी? महाराज, मुझे नहीं पता।
रात में कुछ हुआ है। मेरी जलेबियां अब कड़वी हो गई हैं। महाराज, मैं तो पहले ही कहता था, ये जादू टोटका करता है, लोग बीमार पड़ जाएंगे। तभी वही साधु वहां आते हैं। सब उन्हें देखकर चुप हो जाते हैं। तुमने अपनी लालच में आकर एक नेकदिल इंसान को बदनाम किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उस कड़ाही का जादू तुम्हारी लालच की वजह से खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका जहर तुम्हारी वजह से कड़वा हुआ है। मैंने देखा था तुम्हें रात को इसमें जहर मिलाते हुए। सब लोग श्यामू को गुस्से से देखने लगते हैं। श्यामू का चेहरा उतर जाता है। वह घबराकर घुटनों पर बैठ जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रामू की तरक्की देखकर जल गया था। श्यामू, तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज से 1 साल तक गांव के सभी लोगों को मुफ्त में जलेबियां खिलाओगे और रामू से माफी मांगोगे। श्यामू माफी मांगता है। रामू की आंखें भर आती है। बेटा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने आज फिर से जीत हासिल की है। अब इस कड़ाही का जादू पहले से ज्यादा काम करेगा। रामू एक बार फिर से जलेबियां बनाना शुरू करता है। गांव वाले सब खुश है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कहानी खत्म होती है।